नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीना शर्मा, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड क्या होता है और आज मैं बताऊंगी कि यूरिक एसिड से रिलेटेड अगर आपकी बॉडी में अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, यूरिक एसिड जो है यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। तो यूरिक एसिड या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या यूरिक एसिड यूरिन ही बनना कम हो जाए तो यूरिक एसिड का सब लक्षण हमारे बॉडी में आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है सबसे पहले। तो जब जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं गाउट। और गाउट जो होता है ये मेनली पैर के अंगूठे पे इफेक्ट करता है, फिर कभी कभी एंकल्स में, और ऊपर आए तो कभी घुटने तक इसका दर्द का एहसास हो सकता है। और ये जो यूरिक एसिड का दर्द होता है ना, ये कंटिन्यूस पेन नहीं होता। बाकी जैसे गठिया होते हैं उसमें कोई भी पेशेंट को कंटिन्यूस पेन होगा, महीना 2 महीना 6 महीना कंटिन्यू पेन दर्द होता है। बट गाउट का पेन जो होता है ये अटैक्स के फॉर्म में आता है। 3 दिन सिवियर पेन रहेगा, चौथे दिन एकदम कम, एज इफ आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आप एकदम नॉर्मल घूमेंगे। फिर हो सकता है 15 दिन के बाद फिर से एक अटैक आ जाए, फिर हो सकता है आपको 10 दिन के बाद आ जाए, हो सकता है 6 महीने साल भर तक कभी कोई अटैक ना आए। तो ऐसे शॉर्ट अटैक्स में इसका पेन आता है। इसका मेन फीचर ही यही है और यहीं पे सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोसिस होती है। डॉक्टर्स भी कई बार थोड़ा सा यूरिक एसिड देखा, पेशेंट के सिम्टम्स नहीं समझे, तुरंत यूरिक एसिड की दवाई दे देते हैं। ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड का पेन का टिपिकल सिम्टम यही होता है कि ये अटैक्स में इंटरमिटेंटली रुक रुक के आता है। कंटिन्यूस पेन हो रहा है तो वो यूरिक एसिड का दर्द नहीं हो सकता। बहुत ही रेयर ऐसे केस होते हैं जो क्रॉनिक गाउट, मतलब सालों से जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो और सभी जॉइंट्स पे इफेक्ट कर रहा हो, तब जाके कंटिन्यूस पेन वाली स्टेज आती है। बट 90% पेशेंट्स में ये अटैक्स के फॉर्म में आता है। और अटैक भी ऐसा कि आप मानेंगे नहीं कि ये मोस्टली जैसा ये जो दर्द होता है ना, मेल्स में ज़्यादा होता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये मेल्स के लिए एक ज़रिया है जानने के लिए कि एक्चुअली बच्चा पैदा करने का लेबर पेन का दर्द कितना होता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सिवियर इसका पेन होता होगा कि अंगूठा हिलाना, पैर हिलाना दूर की बात है, इधर उधर ज़रा सा भी आप मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, इतना सिवियर पेन होता है। और पेशेंट कई बार लंगड़ाते हुए या व्हील चेयर में बैठ के आते हैं हमारे पास, सिंपल एक अंगूठे के दर्द के लिए, इतना सिवियर पेन होता है। पर खास बात यह है कि 2-3 दिन दवाई लेंगे और एकदम चलते फिरते दौड़ते हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक सिम्टम है जो ध्यान रखने वाली बात है कि यूरिक एसिड का पेन हमेशा अटैक्स में आता है। सेकेंड चीज़, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूरिक एसिड कई बार किडनी में स्पिल ओवर होके वहाँ पे पथरी भी बना देता है। तो कई पेशेंट पथरी के दर्द के साथ भी हमारे पास आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल यहाँ पे कमर के पास में पीछे की तरफ इतना सिवियर पेन होता है कि रात को सोते सोते नींद खुल जाती है और तुरंत इमरजेंसी में, कैजुअल्टी में जाके पेशेंट्स को दिखाना पड़ जाता है और पेन का इंजेक्शन लगेगा तब जाके पेन में रिलीफ होता है। अगर पथरी नीचे खिसक गई, सपोज़ कि पेशाब की नली में आ गई या थैली में आ गई, तो कई बार पेशाब करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, अटक अटक के आती है या जलन होती है। और पथरी बार बार वहाँ से यूरिन पास होता है पथरी के रास्ते से, तो कई बार यूरिन में रिकरेंट इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं। तो ऐसे कुछ और सिम्टम्स हैं जो जॉइंट्स के अलावा यूरिक एसिड के कारण हो सकते हैं। तीसरा सिम्टम आता है जब बहुत सिवियरली अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और वो स्किन के नीचे अगर डिपॉजिट होने लगता है, जो मैंने अगेन आपको पिछले वीडियो में बताया कि उसको हम टोफस या टोफाई बोलते हैं, और वो ऐसे गुमड़े जैसा या ऐसे फोड़ा जैसा हो गया हो, ऐसा होता है। और कई बार उसको खरोच के निकालने की कोशिश करेंगे तो यूरिक एसिड सा निकलता है, और कई बार ज़्यादा अगर निकलने लग जाए तो वहाँ पे एक अल्सर बन जाता है। और वो अल्सर ऐसा होता है कि वो भरता नहीं है जल्दी। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आपने देखा होगा, कहीं चोट लगती है तो उसको घाव को भरने में टाइम लगता है। ऐसे यूरिक एसिड के जो अल्सर बन सकते हैं वो भी भरने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो पहली बात कि ऐसे लेवल तक पहुँचने ही नहीं देना है, पर ऐसा पहुँचे तो हमको ज़रूर इन सब चीज़ों का जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि यूरिक एसिड से रिलेटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट मैं एक जस्ट समरी दे देती हूँ। पहला, जॉइंट्स में आता है तो हम उसको गाउट कहते हैं। दूसरा अगर आता है तो किडनी में स्टोन्स के फॉर्म में आता है। और तीसरा,
स्किन में डिपॉजिट होता है तो टोफा या टोफस के फॉर्म में आता है। अभी इससे जानकारी आपको और कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।